ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने क्रमबद्ध रूप से, नियमित रूप से श्रीमद् भागवत कथा को सुनते आ रहे हैं, पठन करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 8वें स्कंद की 15वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखती हुई कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि यो यज्ञ बलि नृपति जिमी जय कीनो सुरलोक, सो 15 अध्याय में सुनकर होहु विचोक, सुनकर होहु विचोक। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे ब्राह्मण, हे सुखदेव जी महाराज, भगवान वासुदेव सब प्राणियों के ईश्वर हैं। उन्होंने दीन की समान बनकर 3 चरण पृथ्वी राजा बलि से किस लिए मांगी थी, और मुंह मांगी वस्तु पाकर फिर राजा बलि को किस लिए बांधा। हे योगिन, हम इस वृतांत को सुनने की अभिलाषा करते हैं। इस बात को जानने के लिए हमको बड़ा कौतूहल हो रहा है, क्योंकि पूर्ण स्वरूप ईश्वर की याचना और निरपराधी राजा बलि को बांधना, यह दोनों बड़े ही आश्चर्य की बात हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हे परीक्षित, युद्ध में राजा बलि का इंद्र से पराजय तो हुआ था, परंतु शुक्राचार्य के अनुग्रह से वह दानव बलि उस युद्ध के पीछे उन शुक्राचार्य का चेला होकर सब तन मन धन अपना उनको अर्पण करके यत्न पूर्वक शुक्राचार्य की उपासना करने लगा। राजा बलि की सेवा से शीघ्र ही भृगुवंशी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। वह महान ब्राह्मण यह जानकर कि राजा बलि स्वर्ग के जीतने की इच्छा करता है, संतुष्ट हुए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ शुक्राचार्य जी महाअभिषेक द्वारा यथाविधि से राजा बलि का अभिषेक कर उससे विश्वजीत यज्ञ की विधि से यज्ञ कराने लगे। जब उस यज्ञ की अग्नि में उचित हवि होम दी गई, तब अतिशीघ्र उस अग्नि में से सुवर्ण के पट से बंधा हुआ एक इंद्र के रथ के घोड़ों के समान हरे वर्ण के घोड़े और सिंह की मूर्ति जिस पर विराजमान है, ऐसी एक ध्वजा, स्वर्ण के बंधों से बंधा हुआ दिव्य धनुष एवं अक्षय बाणों से परिपूर्ण 2 तूण तरकस और दिव्य कवच, यह वस्तु वहां से निकली। जब राजा बलि ने यज्ञाग्नि से इन सब सामग्रियों को पाया, तब उसके दादा परम भक्त प्रहलाद जी ने उनको एक फूलों की माला दी कि जिसके गुथे हुए फूल कभी नहीं कुंभलाते हैं, और शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। हे राजन, भृगुवंशी ब्राह्मणों ने राजा बलि को इस प्रकार से रण की सामग्रियां दिलवाई और फिर उनका स्वस्त्ययनन किया। तब राजा बलि ने प्रणाम कर उन सब की प्रदक्षिणा की, फिर चरण छूकर अपने दादा प्रहलाद को प्रणाम किया। फिर भृगु जी के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हो शोभायमान माला पहनकर कवच धारण किया, फिर धनुष और कवच ग्रहण करके पीठ में तरकस बांधा। हे राजन, सुवर्ण की भुजबंदों से राजा बलि की दोनों भुजाएं दीप्तिमान हो रही थी।
दोनों कानों में मकराकार कुंडल दमक रहे थे। इस प्रकार राजा बलि रथारूढ़ हो कुंड में विराजमान होकर अग्नि के समान शोभायमान होने लगा। जिनका बल और ऐश्वर्य राजा बलि के ही समान था और जो गगन मंडल को अपनी दृष्टि से पान कर और दिशाओं को मानो भस्म ही कर देते थे, ऐसे दैत्य यूथपति गण अपने अपने यूथों के साथ जाकर राजा बलि के साथ मिल गए। राजा बलि उन सब अनुचरों की बड़ी भारी सेना को संग लेकर सब संपत्तियों से भरी पूरी अमरावती की ओर चला। तब राजा बलि के चलने की समय मानो पृथ्वी स्वर्ग दोनों कंपायमान हो रहे थे। हे राजन, इंद्रपुरी के वैभव का क्या वर्णन किया जाए। यह पूरी शोभायमान नंदनादि उपवन व उद्यान समूह से युक्त होकर अतिशय रमणीय हो रही थी। उन उपवनों में व उद्यानों में पक्षियों के जोड़े कलरव कर रहे थे और मतवाले भौरे मीठी गुंजार से अपूर्व ही गान गा रहे थे। वहां जो देवता के वृक्ष थे उन सब की शाखाएं प्रवाल तुलह से विरह कर रही थी। उन सरोवर में जो कमलिनी खिल रही थी वे हंस, सारस, चक्रवाक और कारंडव आदि जलचर पक्षियों से व्याप्त थी। हे राजन, उस इंद्रपुरी के चारों ओर आकाश गंगा है, मानो यही अमरावती की खाई है। इस इंद्रपुरी के चारों ओर ऊंची ऊंची चार दीवारी हैं। उस चार दीवारी के ऊपर सामरिक अंडे बुर्ज बने हुए हैं। यह पूरी विश्वकर्मा जी की बनाई हुई थी। यहाँ के द्वारों के कपाटों पर स्वर्ण के पत्ते जुड़े हुए थे। वहां के गोपुर फाटक स्फटिक मणि के बने हुए थे और उस पुरी में बड़े बड़े सुंदर राजमार्ग बने हुए थे। वह पूरी सभा, चौक, गली इसके संपन्न थी। 10 करोड़ गंधर्व और अप्सरा वहां पर रहते थे। अनंत विमान वहां पर धरे हुए थे। हीरा, मूंग, मोती भी वहां ढेर के ढेर रखे थे और बाजार समस्त संपत्तियों से भरे हुए थे। ही राजन, इंद्रपुरी की स्त्रियां बहुत रूपवती थी, जिनका यौवन और सुकुमारता कभी नष्ट नहीं होती, जिनके श्याम वर्ण थे और वचन भी निर्मल थे। वे इस प्रकार शोभायमान होती थी कि जैसे शिखा सहित अग्नि प्रकाशमान होती हैं। उस अमरावतीपुरी में देवता लोगों की स्त्रियों के केशों से हुई सुगंधी मालाओं की सुगंध ग्रहण किए हुए पवन प्रत्येक मार्ग में बह रहे हैं। सुवर्ण के जरोखों से निकले हुए श्वेत अगर के धुएं से ढके हुए राजमार्ग में देवताओं की प्यारी अप्सराओं के झुंड उस पुरी के राजमार्ग में चले जाते थे। यह पुरी मुक्तामय वितान, चंदों से सुवर्णमय ध्वजा और विविध पताकाओं से सजे धजे हुए विमानों के अग्रभाग छज्जाओं से व्याप्त थी और मोर, कबूतर, भौरे आदि के शब्द से शब्दायमान थी और विमान में बैठी हुई स्त्रियों के मनोहर गीतों से मंगल स्वरूप हो रही थी। अधिक करके यह पूरी मृदंग, शंख, ढोल, दुदुम्बी इत्यादि की ध्वनि और ताल सहित वीणा, मूरज, वंशी की नाद, गंधर्वों की गीत, नृत्य आदिकों से अति मनोहर हो रही थी। उसमें ऐसी प्रभा प्रकाशित होती थी कि मानो इसने सबकी कांति को जीत लिया है। हे राजन, इस पुरी में अधार्मिक, भूतद्रोही, खल, अभिमानी, कामी, लोभी जन नहीं जा सकते। जिनमें यह दोष नहीं होते वे ही लोग वहां पर जाते हैं। सेनापति बलि ने इस देवपुरी में जाकर सेना के द्वारा उस पुरी का बाहरी भाग चारों ओर से घेर लिया और देवताओं की स्त्रियों को भय दिखाने के लिए शुक्राचार्य का दिया हुआ शंख बजाने लगे। इस प्रकार से राजा बलि का उद्यम जानकर देवराज सब देवता लोगों को साथ में ले अपने गुरु बृहस्पति जी से जाकर कहने लगे कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हम अपने वीरी राजा बलि का फिर बड़ा भारी उद्यम देखते हैं। हम अनुमान करते हैं कि उसका यह उद्यम हम लोगों से नहीं सह सकेंगे। हे गुरु, किस लिए राजा बलि का ऐसा तेज बढ़ गया? हमको जान पड़ता है कि किसी उपाय से इस दैत्य राज बलि को यहाँ से दूर नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि यह बलि मुख से मानो सब जगत को पिए लेता है और जीभ से 10 दिशाओं को चाटता है, नेत्रों से 10 दिशाओं को भस्म किए देता है। निसंदेह ऐसा ज्ञान होता है कि यह दानव प्रलय की अग्नि के समान उठा है। हे गुरुदेव, हे बृहस्पति जी, यह हमारा शत्रु इस प्रकार दुर्दश कैसे हो गया?
इस शत्रु में इस प्रकार का सामर्थ्य कैसे हुआ और ऐसा तेज वह साहस किस कारण हुआ? क्योंकि सामर्थ्य आदि के होने से ही युद्ध की सामग्रियां हो रही हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। यह सुनकर बृहस्पति जी महाराज कहने लगे कि हे देवराजेंद्र, तुम्हारे इस वेदी की उन्नति होने के कारण को हम जानते हैं। यह दानव ब्रह्मवादी भृगुवंशियों का शिष्य चेला है। उन ब्राह्मणों ने स्नेह के वश होकर अपने शिष्य का तेज बढ़ा दिया है, इसलिए स्वयं हरि के अतिरिक्त तुम अथवा तुम्हारे ही समान कोई पुरुष तेजस्वी राजा बलि के जीतने को समर्थ नहीं होगा। अब ब्रह्म तेज सन्मुख आया है, उसको कौन जीत सकता है? जिस प्रकार लोग काल के सामने खड़े नहीं हो सकते, उसी प्रकार कोई उस ब्रह्म तेज के आगे खड़े होने को समर्थ नहीं होगा। बस अब हम आपको यही सम्मति देते हैं कि जब तक शत्रु का विनाश हो तब तक काल की प्रतीक्षा कर स्वर्ग को छोड़कर तुम अदृश्य हो जाओ। ब्राह्मणों के बल से ही बलि का बल बराबर बढ़ गया है कि जिससे यह सब महाविक्रमशाली हो गया है। ब्राह्मणों का अपमान करने से यह स्वयं अपने वंश के साथ नाश को प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अर्थ और काम के जानने वाले गुरु बृहस्पति जी ने जब इस प्रकार से करने की योग्य कार्य बताकर श्रेष्ठ सम्मति दी, तब सब काम रूपी देवता लोग स्वर्ग को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब से देवता लोग अदृश्य हो गए तब विरोचन का पुत्र राजा बलि स्वर्ग में विराजमान हुआ और तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। हे राजन, शिष्यों पर स्नेह करने वाले भृगु लोगों ने अपने आज्ञाकारी शिष्य विश्व विजयी बलि का इंद्रत्व स्थिर करने वाले उससे शत अश्वमेध यज्ञ कराए। शत अश्वमेध यज्ञ करने के प्रभाव से राजा बलि की कीर्ति दसों दिशाओं में फैल गई और वह नक्षत्रपति चंद्रमा के समान विराजमान हुआ। और ब्राह्मण लोगों ने जो बड़ी संपत्ति प्रदान करा दी, इसलिए राजा बलि अपने को कृतार्थ मानकर उस संपत्ति को भोगने लगा। इसी मधुर संवाद के साथ भागवत कथा के अष्टम स्कंद के पंचदशो अध्याय पूर्ण है। 15वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।